कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत हमें होती है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आज वार है शुक्रवार और तारीख है 24 जनवरी। तो ये व्लॉग आप तक जाने वाला है शनिवार यानी कि 25 जनवरी तक। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपका मन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, सब कुछ ठीक है या फिर कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। आज नाश्ते में मैंने बनाई है आलू गाजर की सब्ज़ी, और थोड़ी सी गोभी पड़ी हुई थी वो भी मैंने डाल दी थी। तो सब्ज़ी मैंने बना ली थी, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाई, ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं किए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर ने ज़्यादा मसाले मेरे बंद किए हुए हैं, इसलिए अपनी तरफ से मैंने बहुत कम मसाले यूज़ किए हैं। इस टाइम मैंने सिर्फ अर्पिता के लिए रोटी बनाई है। अर्पिता ने नाश्ता भी कर लिया था और टिफ़िन उसका मैंने पैक कर दिया था। तो व्यू दिख रहा है। कितना बजे आएगी? 6 बजे। अब जा रही है। कितना बजेगा अभी? 8:30 हो रहा है। अभी आएगी शाम ने 6 बजे। हाय, कल और लेट है ना? इतना ही तू किस जा रहा है? होगा पेट दर्द ठीक है? एक अर्पिता के स्कूल जाने के बाद मैंने सभी बर्तन साफ़ कर लिए थे, कि मैंने सोचा कि पहले किचन का ही काम ख़त्म कर देती हूँ। तो बर्तन सभी साफ़ कर लिए तो उनको रख दिया था बाहर, जिससे उनका पानी वगैरह सब निकलने और सूख जाए बर्तन। उसके बाद में फिर मैं उनको जचा देती हूँ उनकी जगह पे। अभी मैं कर रही हूँ स्लैब को साफ़। इससे पहले मैंने एक बार पोछा मार दिया था और दूसरी बार मैं पोछा मार रही हूँ। पोछे को मैंने गर्म पानी में भिगोया है। गर्मियों में तो ऐसे ही ठंडे पानी में भिगो कर भी मार देते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या होता है ना कि जैसे जो चिकनाहट होती है स्लैब के ऊपर वो छूटती नहीं है, इसलिए गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से दूसरी बार में मैंने साफ़ कर लिया है पोछे से। और एक ट्रिक आज आपको मैं बताऊंगी, मेरे लिए मतलब आपके लिए पता नहीं नई है, लेकिन मेरे लिए नई नहीं है। मैं हमेशा ये ट्रिक यूज़ करती हूँ। वो अलग बात है कि कभी आपके साथ में मैंने शेयर नहीं किया था। जैसे कपड़े से उसको स्लैब को साफ़ करने के बाद में मैं यूज़ करती हूँ पेपर का। जैसे कि बच्चों की बुक्स होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, तो वो ऐसी ही पड़ी हुई होती हैं, बेचने में भी काम आ जाती हैं, बेच भी देते हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि बुक रखी होती हैं और मैं उन्हें यूज़ करती हूँ इस जगह पे। जैसे क्या होता है, एक पेपर ले लेती हूँ और पोछे से साफ़ करने के बाद अच्छे से काउंटर टॉप को उस पेपर से मैं साफ़ कर देती हूँ। इससे होता क्या है कि बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं रहते हैं काउंटर टॉप पर। वैसे हम ये भी कर सकते हैं कि एक बार गीले पोछे से साफ़ करने के बाद दूसरी बार सूखे कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन कितना भी साफ़ कर लें दाग धब्बे रह ही जाते हैं। इसलिए मैं यूज़ करती हूँ पेपर का। पेपर से साफ़ करते हैं तो बिल्कुल भी एक भी दाग धब्बा स्लैब के ऊपर और गैस के ऊपर नहीं रहता है। वो मैं आपको बाद में नज़दीक से दिखाऊंगी कि किस तरीके से पेपर है जो सफाई करता है काउंटर टॉप की। और मैं बहुत जगह यूज़ करती हूँ ऐसे ही पेपर, जो कोलिन से भी अच्छी सफाई हमें देता है। अभी आप देख सकते हैं ना ही गैस के ऊपर कोई भी मतलब चूल्हे के ऊपर कोई भी दाग धब्बा है और ना ही स्लैब के ऊपर है। समझदार गृहिणियाँ ऐसी छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में अपनाती हैं, जिससे उनका काम भी आसान हो जाता है और उनका घर भी हमेशा साफ और व्यवस्थित रहता है। किचन का मेरा सभी काम खत्म हो गया था, नाश्ता वगैरह भी बन गया था और किचन भी मैंने पूरी तरह से अच्छे से साफ़ कर दिया था। बाकी नीचे का झाड़ू पोछा कर दिया है। आज अंदर रूमों में पोछा नहीं लगाया था, बाहर आंगन में और बाहर ही मैंने पोछा लगाया था। अभी बाकी रह गया है ऊपर का झाड़ू और पोछा, दोनों ही बाकी है। तो मुझे करनी थी बेडशीट चेंज, और जो येलो वाली बेडशीट मैंने हटाई है अभी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। बेडशीट बहुत अच्छी थी, रंग कलर वगैरह सब अच्छे थे और कपड़ा भी अच्छा था, लेकिन जो इसके पिलो कवर थे वो अच्छे नहीं थे। उनका कपड़ा बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं था, बेकार कपड़ा था। और जो उसकी वो थी क्या बोलते हैं जिप, वो भी ख़राब हो गई थी, मतलब पूरा उधड़ गया था। तो उसको मैं जब सील लूँगी तो मतलब कुछ जुगाड़ उसका करना पड़ेगा। पीछे का जो हिस्सा है कवर का वो पूरा ख़राब हो चुका है,
तो वो जब मैं ठीक करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे इस बेडशीट की होड़ मेरी कोई भी बेडशीट नहीं कर सकती है। ये बेडशीट मुझे इतनी पसंद है ना कि बहुत ज़्यादा। ये जब रूम में बिछती है ना तो रूम का मतलब लुक ही चेंज कर देती है बिल्कुल। इसमें वाइट कलर है इसलिए या पता नहीं किस वजह से, लेकिन इस बेडशीट जैसी मेरे पास कोई दूसरी बेडशीट नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाकी जो भी बेडशीट हटाई है उसको मैं डाल दूँगी मशीन में धोने के लिए। और आज मैंने सोचा कि सोफ़े के कवर भी चेंज कर देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं बिछे हुए। धो तो लेती हूँ लेकिन धोकर बार बार इन्हीं को बिछा देती हूँ। जैसे नए थे ना तो मन करता था, लेकिन अभी बोर हो गई हूँ। एक ही चीज़ को देख देख के ना बोर हो जाते हैं। अगर घर में कुछ चेंज होता रहता है ना तो मन अच्छा रहता है और पॉजिटिविटी सी एक बनी रहती है, मन लगता है घर में थोड़ा थोड़ा चेंज अगर लुक कर देते हैं तो मैंने सोचा कि इनको भी चेंज कर देती हूँ। मेरे पास एक बहन का कमेंट आया था जिनकी आईडी का नाम था सानिया सौरभ मोम, शायद यही नाम था। वो पूछ रही थी कि दी आप और क्या बोलते हैं थंबनेल किस ऐप से बनाती हो। तो मैं आपको बता दूं, मतलब इनका कमेंट आए 2-3 दिन हो गए हैं और मैं भूल जाती हूँ। हर व्लॉग में सोचती हूँ कि उनके कमेंट का जवाब दूंगी और फिर भूल जाती हूँ। तो बहन मैं बनाती हूँ, पहले मैं बनाती थी पिक्सल लैब से थंबनेल और अभी मैं बना रही हूँ पिक्सकर्ट ऐप से। आप शायद नोटिस कर पा रहे होंगे कि पहले के जो थंबनेल थे वो मेरे कुछ अलग थे और अभी के जो थंबनेल है वो कुछ अलग है। तो वो ये हम अगर किसी काम में जाते हैं, अगर घुसते हैं तो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव होता रहता है और हम कुछ सीखते ही हैं तो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश हम करते हैं। तो इन दोनों ऐप से कैसे बनाते हैं थंबनेल ये तुम YouTube पे जाके सर्च मार लेना, बहुत इजी है, धीरे धीरे करके सीख जाओगी। कोई मतलब ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। शुरू में लगता है, शुरू में मुझे लगता था पिक्सर्ट ऐप से हार्ड काम लगता था, लेकिन अभी मैं ट्राई कर रही हूँ तो मुझे बनाने आ रहे हैं और धीरे धीरे और बेहतर करेंगे। और आपकी कमेंट का जवाब मैं लेट दे रही हूँ, जैसा कि मैंने बोला मैं रोज़ सोचती हूँ कि व्लॉग में आपके कमेंट का जवाब दूंगी और मैं हर बार भूल जाती हूँ और व्लॉग को एडिट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में, चेंज मतलब बेडशीट वगैरह सोफे कवर सब चेंज हो गए थे। तो अभी बची थी डस्टिंग, थोड़ी थोड़ी डस्टिंग मैं डेली कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि बेड पर धूल मिट्टी हो जाती है और ज़्यादा ऐसा कुछ सामान मेरे घर में है नहीं, वैसे नोटिस आपने किया होगा। जैसा जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है वो सब मैं नीचे वाले रूम में रखती हूँ, इसलिए सफाई भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए एक कपड़ा डेली मैं मार देती हूँ झाड़ू लगाते टाइम, या फिर दिन में भी मार देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि सुबह के टाइम में ही सफाई करूँ, कुछ याद आता है तो ऐसे कर देती हूँ दिन में भी। तो यहाँ पे बेड पर और उस पर आईने पर भी मैंने कपड़ा मार लिया है। और ये जो कपड़ा मैंने इधर मारा था बेड पर वही कपड़ा मैं शीशे पर मार रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा इतना गंदा नहीं है, वो साफ़ है। वरना ये भी बोल सकते हैं कि धूल भरे कपड़े को शीशे पर मैंने मार दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गंदा कपड़ा नहीं है और धूल भी इतनी नहीं थी। तो डस्टिंग हो गई है और अभी लगाएंगे झाड़ू फटाफट से। व्लॉग में आपने कहीं कहीं पर नोटिस किया होगा कि आज हर्ष घर पर ही है। सुबह भी जब अर्पिता जा रही थी तो वो उसके साथ साथ गया था उसको स्कूल तक, मतलब प्लॉट तक छोड़ने तक, जहाँ पर उसकी बस आती है। तो ये है ना, उसकी छुट्टी थी तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था, इसलिए फूला नहीं समा रहा था। तो सुबह उसने बोला था कि उसके पेट में दर्द है और सर में भी दर्द बता रहा था। तो ऐसे हुआ होगा, शायद थोड़ा बहुत दर्द हुआ होगा पेट में या सर में, तो फिर वो स्कूल नहीं गया था। वैसे मैं छुट्टी कराती नहीं, लेकिन रात को मैंने उसे बहुत ज़बरदस्त डांट मार दी थी और रोक कर सोया था, इसीलिए फिर मतलब सुबह मेरा मन थोड़ा ऐसे ही होकर रखा था। और रात को मतलब मैंने उसको डांट मार दी थी, लेकिन मैं भी बहुत परेशान होकर सोई थी कि मैंने उसको क्यों डांटा, इतना बहुत ज़्यादा मैंने डांटा था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो इसके पेट में और सर में दर्द बता रहा है तो छुट्टी करवा देती हूँ। लेकिन वो घर में बिल्कुल भी नहीं रुका था। जब अर्पिता गई थी उसके बाद ही प्लॉट में चला गया था, मतलब बहुत कम घर पे आया था, इसीलिए मैं उसकी जल्दी से छुट्टी कराती नहीं हूँ। छुट्टी वो कर लेता है छोटी मोटी बीमारियों में, जैसे ज़्यादा बड़ी बीमारी ना हो, कुछ जैसे बुखार वगैरह ना हो, तो ऐसी छोटी मोटी बीमारी बताकर छुट्टी कर लेता है। लेकिन फिर वो रेस्ट बिल्कुल नहीं करता है। तो उसने ना कोई दवा ली थी और ना ही बिल्कुल भी रेस्ट किया था। तो ये तो हो गई हर्ष की बात। और झाड़ू मेरी निकल गई है, दोनों रूमों में झाड़ू लगा लिया है और हॉल में भी झाड़ू मेरी लग गई थी। उसके बाद किया मैंने नहाना धोना, आज शुक्रवार था तो मुझे सर धोना था, तो सर भी मैंने धो लिया था। और अभी जो कपड़े आज निकाले थे, बेडशीट वगैरह, सोफे के कवर, उनको भी मैंने साथ के साथ धो दिया था। और मौसम आजकल बहुत अच्छा होकर रखा है, मौसम के बारे में तो बोलना ही क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी से सीधा मार्च ही आ गया है।
मतलब बिल्कुल, या तो बिल्कुल कुछ सूखता ही नहीं था और अभी एकदम से सब कहीं सूखा ही सूखा, जैसे गर्मियों में महसूस होता है ना, ऐसा महसूस होने लगा है। पोछा भी झट से सूख जाता है और कपड़े भी झट से सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पे हवा चल रही है बहुत तेज़, आप देख सकते हैं, हवा कुछ ज़्यादा ही है और लेकिन ठंड नहीं है, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। यहाँ पे सीढ़ियों पे आ रही है आने की आवाज़ और हर्ष आ रहा है खुश होता हुआ, क्योंकि वो मतलब वो खुश होता हुआ आ रहा है, लेकिन वो खुशी मेरी ही लेके आ रहा है। जिस चीज़ का मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, कई दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन ये काम होके नहीं चुक रहा था। फाइनली ये काम मेरा हो गया लेके आया था और इसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बता नहीं सकती मैं कितनी खुशी थी। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर इसके ऊपर मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन जो यूट्यूब पर है वो सभी लोग समझ गए होंगे कि ये चीज़ है। काम हो गए हैं सभी ख़त्म, या फिर ये बोले कि एक शिफ्ट के काम सभी ख़त्म हो गए हैं। वैसे तो काम पूरे दिन ही चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप बीच में हमें मिल जाता है। और मतलब ठंड का बोले तो मतलब ठंड इतनी कम हो गई कि मैंने साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी है फिर से, वरना ठंड में मैं हमेशा राजस्थानी ड्रेस ही पहनती हूँ, जो कि इजी होती है सर्दियों में, मतलब कंफर्टेबल भी रहती है और आसान रहता है पहनना भी। क्या होता है, जैसे सर्दी रहती है ना, तो सुबह उठकर भी दिक्कत नहीं आती है, सुबह उठकर साड़ी लपेटने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर वेलकम बैक टू योर स्वीट होम। आया कितना बजेगा? 5:30। आज तो जल्दी आ गई। क्यों जल्दी के 15 मिनट जल्दी आ। 15 मिनट ही तो है। कल तो और भी लेट आई थी। समय है शाम का और टाइम हुआ है लगभग 5:30। कल अर्पिता आई थी 6 बजे तक, लेकिन आज आधा घंटा पहले आ गई है। जैसे मैंने बताया अपने पहले व्लॉग में, इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगनी शुरू हो गई है, तो इसीलिए अब ये लेट आने लगी है। तो आकर बोल रही थी मम्मी ठंड लग रही है, कुछ चाय कॉफ़ी बना लो। ठंड इसलिए लगती है कि सुबह में ये सुबह के हिसाब से कपड़े पहन के जाते हैं, सिर्फ ब्लेजर ही पहन के जाते हैं, स्वेटर वगैरह नीचे नहीं डालते हैं। लेकिन जब शाम को आते हैं तो इन्हें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। कल भी ऐसे ही बोल रही थी और आज भी तो चाय बन गई थी और मैंने माँ बेटी के लिए डाल ली थी चाय। और अभी बैठने के बाद काफ़ी देर तक हमारी चली बातें, जैसे उसके स्कूल में जो भी होता है, या कुछ कॉमेडी होता है या कोई ख़राब बात होती है, कुछ भी बातें होती है तो फिर वो बातें मुझसे शेयर करती है। तो हमने काफ़ी देर तक बैठकर बातें की कंटिन्यू। और मेरे पास अगर कोई नई बातें होती है तो मैं भी उसी को बताती हूँ, और कुछ है नहीं। इस टाइम पे हर्षु छोटा है, हर्षु को सभी बातें बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम दोनों माँ बेटे आपस में सभी बातें शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को राम राम। संडे को टाइम नहीं मिलता है। सैटरडे जाना पड़ेगा। संडे का टाइम मंडी से जाना सैटरडे तो मंडे संडे की है। संडे की है। हाँ ठीक है। परहेज तो बना रहा, तुम तो कुछ ना खा ली ना, ये खा लिया था उसका परहेज ना हो रहा। दोनों आप करो।